मोंगो डेटाबेस के अंदर हम अपडेट को एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कि फिर मैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आया हूँ। इसमें अपडेट के लिए भी जो वो हमें सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, उसके अंदर कलेक्शन के साथ अपडेट है, एक ऑपरेशन सिंपल अपडेट के साथ आप अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। उसके बाद अपडेट 1 है, अपडेट मैनी, यानी ये सेम ये जो वे है इसका, ये ऑलमोस्ट तकरीबन रिमूव के लिए भी है, डिलीट के लिए भी है, ऐड के लिए भी है। ये यूज कर रहा है कि आप एक आइटम भी जो है ना वो ऑपरेशन कर सकते हैं, एक आइटम के ऊपर भी आप कस्टम भी कर सकते हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक जो है ना स्पेसिफिक उसने जो है ना फंक्शन बनाया हुआ है, अपडेट मैनी या रिमूव मैनी, डिलीट मैनी, ऐड मैनी, इंसर्ट मैनी, इस तरह का इन्होंने एक सिंटैक्स बनाया हुआ है। जैसे कि हमने बहुत सारे रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमने जो है इंसर्ट मैनी की जो है ना क्यूरी एक यूज की थी, इसका जो फंक्शन था वो यूटिलाइज किया था। सेम वे जो है ना ये अपडेट के लिए भी है। तो अपडेट के लिए भी आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स भी अपडेट कर सकते हैं, एक सिंपल रिकॉर्ड को भी अपडेट कर सकते हैं। सेम वे अगर आप एक ऑपरेशन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको अपडेट, डिलीट, ऐड, वट एवर जो भी है इनके सारे जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जितने भी फिल्टर लगाने, क्यूरीज लगानी, उसके साथ जो है ना आपने जो उसके सिंटैक्स जो है ना मैप करने हैं, वो सारे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। जैसे रिमूव के अंदर हमने जो है ना एक छोटा सी कंडीशन भी लगाई थी, वो सेम कंडीशन इसके अंदर भी लगती है। ये उसने थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्यूरी, अपडेट, फिर आगे उसमें मजीद जो है ना कौन कौन से स्विचेस लगेंगे। एंड पे अगर आप जाएंगे यहाँ उसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता है कि कौन सा स्विच जो है ना उसका क्या पर्पज है। अच्छा, अगर हम ये देखें, अगर आपने एक पूरी डॉक्यूमेंट को रिमूव कर अपडेट रिमूव करने के लिए जैसे उसने दी हुई है, ये देखें इस तरीके से कि मतलब ये जो लास्ट पे ये एग्जांपल एक छोटी सी देता है, उसका कोड जो है ना आप देख सकते हैं। इस कोड को आप अपने शेल के ऊपर जाके एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ बुक्स की एग्जांपल दी हुई है, बुक्स अपडेट आईडी उसने उठाई है, आईडी के बाद उसे जो है ना इंक्रीमेंट का एक ऑप्शन दिया है, स्टॉक 5 और सेट जो है ना साथ में करवा दिया, आइटम का जो है ना नंबर उसने सेट करवा दिया है और फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है ना उसे मजीद सेट करवाई है। जो भी मतलब वो ऐड करना चाह रहा था उस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो उसने ऐड कर दिया है। मतलब एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कंटेंट उसने अपडेट किया है। अब ये इंक्रीमेंट का स्विच क्या कर रहा है, ये सेट का स्विच क्या कर रहा है, इसको जो है ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इंक्रीमेंट का जो होता है, ये जो स्विच होता है, ये क्या करता है कि स्टॉक 5 उठाएगा, स्टॉक के अंदर जो भी ऑलरेडी उसका स्टॉक पड़ा होगा उसके अंदर उसे 5 को प्लस कर देगा, कि मतलब 5 ऐड कर देगा। और बाकी सेट का जो होता है, ये ऑप्शन जो है स्विच होता है, ये क्या करता है कि उसे अपडेट करता है कि आइटम उठाएगा, आइटम के साथ ये जो है ना स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन जो है ना वो अपडेट कर देगा कि वो जो एग्जिस्टिंग उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, जो भी आइटम का नाम होगा उसको इस नाम के साथ रिप्लेस कर देगा। और आगे इन्फो, पब्लिशर, ये जितनी भी उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो आपस में रिप्लेस या अपडेट हो जाएगी।